ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पीतमपुरा के विशाखा इंक्लेव क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर में। अब तक हम आपको रानी बाग मंदिर, विकासपुरी मंदिर, पीतमपुरा मंदिर, सैनिक विहार मंदिर, राजेंद्र नगर आर्य मंदिर, कई मंदिर दिखा चुके हैं। आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं पीतमपुरा का जो आर्य समाज मंदिर है। इसकी जो मैं विशेषता की बात करूंगा, बड़े मनमोहक और शांत स्थल पर है। जैसे आप किसी ऐसे स्थल पर जाते हैं जहां बड़ा शांत और हरा भरा मनोरम मनोहारी वातावरण हो, यहाँ आके आपका मन, चाहे आप आर्य समाजी हो या गैर आर्य समाजी हो, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। बड़ा शांत वातावरण, बड़ा हरा भरा मनोहारी वातावरण। ये उसके प्रधान जी है। प्रधान जी, धर्मवीर जी, यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए कि ये भवन हम जो देख रहे हैं, इसका क्या योगदान है? ये पकड़िए, सामने की तरफ देख के बताइए। ये आर्य समाज विशाखा इनक्लेव की यज्ञशाला है। अच्छा। इस यज्ञशाला के अंदर दैनिक यज्ञ होता है, इतवार के दिन विशेष यज्ञ होता है। ये यज्ञशाला है और इसके अंदर, इस यज्ञशाला के अंदर जो दैनिक यज्ञ के होता है, और विशेष तौर पर जब ब्याह शादी होती हैं तो ब्याह संस्कार भी यही होता है। और हमारे इस यज्ञशाला के अंदर एक ये पेड़ है आम का। हमने इसको कटवाने की बजाय इस यज्ञशाला के अंदर ही इसको लेकर इसका वो कर दिया है। ये आम का पेड़ इस यज्ञशाला के अंदर है, इसमें आम लगे हुए हैं फिलहाल। और ये आर्य समाज मंदिर विशाखा इनक्लेव का कार्यालय है। इस कार्यालय के अंदर बैठकर अधिकारीगण ऑफिस का काम करते हैं, और यहाँ मैरिज ब्यूरो की व्यवस्था इसी उसके अंदर होती है। रजिस्ट्रेशन यही होता है, और बाकी छोटी जो अर्जेंट मीटिंग होती है वो भी इसमें कर ली जाती है। का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। इस समय भारत देश स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहा है। हर्षोल्लास से ये जयंती लगातार 2 वर्ष तक आयोजित करी जाएगी। इसी के तहत हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं आर्य समाज विचारधारा के बारे में। आर्य समाज एक विचारधारा है, एक परंपरा है, एक नेक भावना है, और इसके जगह जगह मंदिर दिल्ली में स्थापित है, अच्छे भव्य अच्छे स्वरूप के अंदर में। उन मंदिरों को संचालन करने वाली एक कमेटी भी होती है जो पूरा ध्यान रखे रहती है। आर्य समाजी के अलावा जो अन्य लोग भी हैं उनकी सुविधाओं को लेकर भी। अब तक अब आपको राजेंद्र नगर, रानी बाग, विकासपुरी आउटर रिंग रोड और रानी बाग और हर्ष विहार, राजा पार्क जैसे आर्य समाज मंदिरों के विषय में हम आपको दिखा चुके हैं। आज हम मौजूद हैं पीतमपुरा के आर्य समाज मंदिर। पीतमपुरा के विशाखा इंक्लेव नाम के स्थान के ऊपर ये मंदिर स्थापित है। ये 2 महानुभाव जो आप देख रहे हैं, ये सत्य आर्य जी हैं और ये धर्मवीर आर्य जी हैं। ये दोनों ही मंदिर के वर्तमान और भूतपूर्व प्रधान जी हैं, और इन्हीं के आइडियाज़ से, इन्हीं के कर्म कुशलता से, कार्य कुशलता से इस मंदिर ने बड़ी प्रगति करी। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सत्य प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है ताज़ा खबर चैनल में। धन्यवाद आपको। सबसे पहले अपने विषय में दर्शकों को बताइए, अपने विषय में कुछ जानकारी दीजिए। ऐसे कि मेरा जब जन्म हुआ था पाकिस्तान में, तो उस समय हमारे पिताजी जो थे वो नए आर्य समाजी बने थे, और उनको आर्य समाजी बनाने वाले उनके चाचा मुंशी राम जी थे। तो वो आर्य समाज में आए, तो फिर मेरा से जो बड़ा भाई है वो ज़्यादा लगन उसमें थी समाज के प्रति। वो कहीं भी जाना होता था तो वो मुझे साथ। ये आर्य समाज विशाखा इनक्लेव उत्तरी पीतमपुरा का आर्य समाज मंदिर में हम खड़े हैं। ये आर्य समाज का सत्संग हाल है। इस सत्संग हाल के अंदर इतवार के दिन सुबह 7 बजे से हवन होता है। हर रविवार को 7 बजे से हवन तो हर रोज होता है। आर्य समाज मंदिर के अंदर हवन हर रोज होता है, और इतवार को विशेष तौर से सत्संग होता है, हम विशेष हवन होता है। ये हमारे राम सागर शुक्ला जी हैं, ये यहाँ के सेवक हैं। ये यहाँ बड़ी साफ सफाई का ध्यान यही रखते हैं।
इसमें आर्य समाज मंदिर के अंदर लाइब्रेरी है, चारों वेद हैं, छहों दर्शन हैं, सारे उपनिषद हैं और आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वानों के बहुत सी पुस्तकें यहाँ हैं। जो आर्य समाज के सदस्य या बाहर के कोई सदस्य लेना चाहता है, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उसको दे दी जाती है, वो वापस जमा करके चला जाता है। समाज मंदिर का अतिथि कक्ष, 2 अतिथि कक्ष हैं। इन 2 अतिथि कक्ष के अंदर अतिथि, बाहर से आए हुए अतिथियों को रखा जाता है, चाहे वो आर्य समाजी हों या ना हो। जो एग्जाम देने के लिए विद्यार्थी आते हैं उनको भी रखा जाता है, उनको विशेष सुविधा दी जाती है। और दूसरा अतिथि कक्ष, ये 2 अतिथि कक्ष हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों अतिथि कक्ष के अंदर यजमानों को रखा जाता है, बाहर से आए हुए मेहमानों को रखा जाता है। ये समाज का चिकित्सालय है, इसके अंदर काफी वर्षों से होम्योपैथी की चिकित्सा और एक्यूप्रेशर का 30 साल से एक्यूप्रेशर का काम चल रहा है। और यहाँ आकर मरीज अपना इलाज करवाते हैं। लोगों को बड़ी शैली का इलाज साइटिका है, सर्वाइकल है और शरीर के जो भी दर्द है, हाथ सुन्न हो जाता है, सर भारी होता है, एक्यूप्रेशर और होम्योपैथी, इन दोनों से इसका इलाज होता है। संविधाएं रखी हुई हैं इलाके के अंदर। किसी को भी जब संविधा की और उसकी जरूरत पड़ती है, सामग्री की जरूरत पड़ती है, वो हमारे से लेकर जाता है। और आर्य समाज ने यज्ञ के लिए हवन कुंड काफी रखे हुए हैं, वो हवन कुंड हमारे यहाँ से लेकर जाता है, हवन होने के बाद वापस जमा करवा देता है। ये व्यवस्था भी हमारे आर्य समाज की तरफ से यहाँ रखी हुई। की तरफ से गोग्रास का प्रोग्राम काफी साल से चला है। 4 रेडियां बनाई हुई हैं, वो मोहल्ले से जाकर लोगों के एक एक घर से जाकर रोटियां इकट्ठी करते हैं और वो गौओं के लिए भेज दी जाती है, गौशाला में भेज दी जाती है। ये हाल हमने उत्सव के लिए, जो भी शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, उस उत्सव के लिए रखा हुआ है। जो भी बहुत ही नॉमिनल खर्चे के अंदर इसका वो होता है। और यदि कोई गरीब आदमी होता है तो उसको बिना कुछ लिए भी हम उसको दे देते हैं। ये जो जगह है, ये हलवाई बैठता है, यहाँ हलवाई अपना वो करता है। ये जगह हलवाई के बैठने के लिए है और इसके अंदर वो लग जाती हैं कुर्सियां हॉल के अंदर। ये लाइट जल रही, हाँ, इस के अंदर ये काफी बड़ा है। इसके अंदर मेजें लग जाती हैं, कुर्सियां रखी जाती हैं और आए हुए मेहमान यहाँ भोजन करते हैं। और कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस इमरजेंसी की अवस्था में इस हॉल को हम सत्संग हॉल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े उपदेशक हैं उन सभी के मेरे दर्शन हुए हैं, चाहे स्वामी रमेश्वरानंद हो, स्वामी ओमानंद हो, स्वामी सोमानंद हो और स्वामी सर्वदानंद हो, और चाहे स्वामी अभी जिनकी डेथ हुई है सत्यकाम, उन सब से मेरी मुलाकात भी हुई है और उन सब से मेरी बातचीत भी होती रही है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं जिनके संपर्क में रहा। शुरू में मैं आर्य समाज श्रीनिवासपुरी में रहा, वहाँ पर मैं मंत्री बना, उपमंत्री उन्होंने उस समय बनाया था और वहाँ विषम देव थे, वो प्रधान थे। उसके बाद यहाँ पर मैं श्रीनिवासपुरी से यहाँ आ गया अमर कॉलोनी आर्य समाज में, तो वहाँ अमर कॉलोनी आर्य समाज में मैं रहा। तो वहाँ पर उन्होंने आर्य समाज के तो मार्फत ही मेरी शादी हुई थी। ये मेरी श्रीमती जो है ये आर्य विचारों की है, परिपक्व आर्य समाज परिवार हो गई। और इनकी शादी जो कराने वाले थे श्री सुभाष गुप्ता जी और उनकी माता यशवती, उन दोनों ने मुझे इनके साथ बंधन में बांधा। और जब शादी के बाद हम लोग जो है कुछ दिनों के बाद हमें गवर्नमेंट की तरह का निकला, एक इंदिरा गांधी ने उन दिनों इमरजेंसी लगा रखी थी। तो इमरजेंसी में उन्होंने एक जो स्कीम निकाली थी 1976 में,
उसी अंतर्गत मुझे ये प्लाट मिला। तो जिस प्लाट में मुझे आए हुए 1981 में मैंने इसको स्टार्ट किया था, 82 में ही मैंने शिफ्ट कर लिया था, अभी पूरा बना ही नहीं था। तो यही आकर ही इसके अंदर सारे फर्श फुर्श वगैरह हर चीज़ें बनवाई। तो ये प्रीतमपुरा यहाँ पर ही। तो इसका नाम फिर उसके बाद जहाँ तक समाज का सवाल है, तो मेरे साथ एक ये आशीष साहब थे, उनका नाम था होता है गरीब आदमी को हम वैसे ही दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी पिछले दिनों मेरे ब्लॉक WP ब्लॉक की प्रधान है वनीता भारद्वाज, उसने कहा कि हमारी एक काम वाली है, उसकी लड़की की शादी होनी है, उसके लिए हम तो गए थे, 11,000 कहा है उन्होंने। मैंने कहा खर्चा कौन कर रहा है? कहने लगे खर्चा तो हम ही कर रहे हैं। मैंने कहा आप कितना दोगे? वो कहने लगे 11 तो नहीं देंगे। मैंने कहा जितना आप देना चाहो उतना दे दो। बहुत अच्छा, अति उत्तम। हमने नहीं कहा आप क्या दो, तो उन्होंने जो अपने मर्जी से दिया वो हमने अपने पास समाज को पर्ची काट कर दे दी। आर्य समाज का हर काम। गेस्ट हाउस अतिथि सेवा कक्ष कब अस्तित्व में आया? अतिथि सेवा कक्ष को भी 20 साल के करीब हो गए हैं। उसके अंदर पहले 100 रुपये लेते थे, बाद में 200 रुपये किए, आजकल 300 रुपये कर रखे हैं। कोई अतिथि बाहर से आता है, दूर दराज से आता है, उसका आई कार्ड का 300 रुपया, हाँ आई कार्ड देख लेते हैं, उसका कोई ना कोई प्रूफ देखते हैं कि वो वास्तव में सही आदमी है या नहीं। तो आर्य समाजी संतों को दिया जाता है ना? नहीं, अभी पिछले दिनों कबीरपंथी संत आ गए एक। अच्छा। उन्होंने किसी से नंबर लेकर मेरे से कहा प्रधान जी ऐसे ऐसे मैं आपके आर्य समाज में रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो कबीरपंथी हूँ। हैं? मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप कबीरपंथी हैं, सन्यासी तो हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं सन्यासी हूँ, मेरा यहाँ इलाहाबाद आजकल नाम बदल गया है, प्रयागराज में मेरा आश्रम है, एक पूना में है। मैंने कहा जी आपका स्वागत है। तो उनको एक सिन्हा साहब थे, SK सिन्हा साहब ने जो है वो मतलब जहाँ पर बड़ी कोशिश करके 6 मतलब क्वार्टर दिलवाए, मतलब इनकम टैक्स कॉलोनी में। तो वो 6 क्वार्टरों में ये डिस्पेंसरी जो है चलती रही। अब 2 साल से जो है वो डिस्पेंसरी यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ चले गई है सरस्वती बिहार के पास। तो वहाँ पर DAV स्कूल वगैरह भी हैं और भी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार ये हिस्ट्री की चलती रही है। तो मैं कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हमने जीवन में आर्य समाज के प्रति जो भी हो सका है करने की कोशिश की। इसमें मैं अपने आप को तो नहीं कहता कि मैंने ये सब कुछ किया है, उसमें मेरे कई साथियों का मुझे बड़ा भारी सहयोग मिला है और उनके सहयोग से ये इतना काम जो है हो पाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें चलती रहें। अब मेरी सेहत कुछ ऐसी हो चुकी है कि उम्र भी अब 82 को क्रॉस करने लग गई है। तो अब उससे कुछ कमज़ोरी भी शरीर में आ गई। पिछले दिन पता नहीं कोई अटैक हो गया जिससे शरीर मेरा पेट में काफ़ी दर्द रहने लगा और कई महीने तक चलता रहा। और उसके बाद फिर मेरी बेटी ने जो है वहाँ पर मुझे ले गई और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दूर से देखकर कहा कि आपको की दवाई मैंने लिख दी है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस डॉक्टर ने बिना ही नकद देखे, बिना ही कोई और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किए मुझे दवाई दी और दवाई से मैं 2-3 महीनों में ठीक हो गया। लेकिन कमज़ोरी जो है वो पूरी तरह नहीं गई। तो ये मेरा जीवन का एक। किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मैं DGTD में था, उसका मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और उससे पहले उसके बाद मैं मिनिस्ट्री में शिफ्ट हुआ। पहले मैं ड्राफ्टमैन था, ड्राफ्टमैन से एस्टीमेटर बना, एस्टीमेटर से मैं ये बन गया मतलब ये मैं जूनियर मतलब ये समाज मंदिर में कितने वर्षों तक प्रधान पद संभाला? प्रधानमंत्री का प्रधान तो मैं बना 1911-12 में बना था। वो बीच में मैंने अपने 1-2 साथी थे, वो चाहते थे कि हमें प्रधान बनाया जाए, कि बीच में रण समझाना थे। तो मैं उनको निकलने से पहले उनको ये ओहदा दे दिया। तो वो शुरू में तो बहुत उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ तो वो आर्य समाज से भी थोड़ा सा विमुख सा चलने लग गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके बाद मुझे ये कहते रहे कि आप प्रधान दोबारा बन जाओ,
तो मैंने कहा कि अब मैंने एक बार छोड़ दिया, अब कोई बात नहीं, मैं ऐसी सेवा करूँगा। तो उसके बाद मैंने प्रधान पद नहीं लिया, तो फिर इनको मजबूरन में इनको आर्य समाज का प्रधान बनाना पड़ा। तो ये अब हम आते हैं वर्तमान प्रधान जी के पास, श्री धर्मवीर आर्य जी। धर्मवीर आर्य जी, सर्वप्रथम तो अपने विषय में दर्शकों को बताइए। मैं धर्मवीर आर्य मैं शुरू से ही आर्य समाज से जुड़ा रहा। मेरे पिताजी भुंगार का गांव है मेरा, हरियाणा में नांगल चौधरी ब्लॉक नारनौल के पास, जहां आर्य समाज का 101 मन घी का हवन हुआ था 1951 में। और इतना बड़ा 15 दिन तक चला था, 16 दिन अमावस्या से पूर्णमासी तक। तो 101 मन घी इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल था। तो वो संस्कार मुझे अपने पिताजी से मिले। पिताजी आर्य समाज के मंत्री रहे और उनके हर साल बड़ा उत्सव होता था। तो उनके संस्कारों से ही प्रेरित होकर आर्य समाज के विचार मिले। यहाँ आए, यहाँ आने के बाद जब के पास आर्य समाज बोट क्लब हमारे सत्यप्रकाश आर्य जी ने बनाया हुआ था, उसका पता लगने के बाद मैं वहाँ जाने लग गया। वहाँ जाने लगने के बाद जैसे ही मेरा यहाँ पीतमपुरा के अंदर आना हुआ, मेरा फ्लैट निकला, मैंने यहाँ शिफ्ट किया। तो पीतमपुरा के अंदर शिफ्ट होने के बाद इन्हें पता लगा, तो ये तुरंत पहुँच गए और कहने लगे आप आर्य समाज मंदिर में आना शुरू करो। आप आर्य समाज मंदिर में आकर के बोलते जाइए। आप आर्य समाज मंदिर में आना शुरू करो, जिससे कि आपको आर्य समाज का फ़ायदा हो और आर्य समाज को आपका फ़ायदा हो। उस के साथ मैं आर्य समाज से 90 से आर्य समाज विशाखा इनक्लेव से जुड़ा। कभी मंत्री पद पर रहा, कभी उप मंत्री रहा। इस तरह से आर्य समाज की सेवा करता रहा। पिछले 4 साल हो गए। 3 साल तो इस कोरोना के चक्कर में निकल गए हैं। तो आर्य समाज की गतिविधियां बड़ी अच्छी चल रही हैं। यहाँ एक डिस्पेंसरी चल रही है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के डॉक्टर आते हैं। एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर के डॉक्टर हंसराज आर्य जी आते हैं। वो भी 20-25 साल से अपनी सेवाएं इसमें दे रहे हैं। उसी तरह से यहाँ गोग्रास का जो सत्यप्रकाश आर्य जी का एक परिकल्पना थी, उन्होंने उसको साकार किया। 4 रेहड़ियाँ हमारी चलती हैं और वो जो इलाके से जाकर सभी गलियों से घरों से जाकर के अपना रोटियां इकट्ठी करती हैं, बचाव के लिए दिया जाता है। नहीं, वो सारा मिला के कहाँ किसी गौशाला में डाल, गौशाला के अंदर जहां गायें हैं उनको दिया जाता है। तो ये लगातार चल रहा है। और बाकी हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, उनके लिए रहने की विशेष व्यवस्था करते हैं हम। और मेहमान आते हैं, उनकी भी व्यवस्था करते हैं। शादियों का एक मैरिज ब्यूरो खोल रखा है। उस मैरिज ब्यूरो से के थ्रू भी बहुत शादियां होती हैं। इससे इंटरकास्ट शादियां भी होती हैं। और दूसरा बहुत कुछ वो चल रहा है हमारा। आर्य समाज की विचारधारा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। बहुत बढ़िया। तो संसार के उपकार में संसार के सभी प्राणी आगे, मनुष्य आगे, सभी जातियां आगे, सभी धर्म आगे। आर्य समाज का यही उद्देश्य है, जनहित। संसार के उपकार का मतलब ही है, उपकार का मतलब है दूसरे का भला करना। और आर्य समाज दूसरों का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब भी कहीं पीछे बाढ़ आई बिहार के अंदर, हमने यहाँ से 2 ट्रक भेजे सामान का इकट्ठा करके। उसी तरह से जब भी कोई विशेष बात होती है तो आर्य समाज अपने उसमें सबसे आगे रहता है सेवा के कार्य के अंदर। हमने पीछे लड़कियों का चरित्र निर्माण शिविर लगवाया, उससे भी बहुत बच्चियाँ 1 हफ्ते तक आत्म रक्षा के लिए
जूडो कराटे ये काफ़ी कुछ सीखा उन्होंने, उनके अंदर अच्छे संस्कार आए। इसी तरह से बच्चों के लिए भी आर्य योग परिषद का महासम्मेलन करवाया। हमारे आर्य समाज के लीला ग्राउंड जो आर्य समाज के बिल्कुल पीछे है, उसी के अंदर वो चला। तो आर्य समाज का काम है लोगों को शिक्षित करना, अंधविश्वास, पाखंड, इनको जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब चीज़ों से समाज को जागृत करके समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार करना, वैज्ञानिकता का प्रचार करना, क्यों और कैसे ये क्यों हुआ, इसके ऊपर आर्य समाज का पूरा ध्यान रहता है। और आर्य समाज के अंदर मूर्ति पूजा नहीं होती। क्यों? स्वामी दयानंद से जब पूछा गया कि आर्य समाज इस हिंदुस्तान के पतन का मुख्य कारण क्या है, तो स्वामी जी ने 2 शब्दों में कह दिया कि जन्म से जाति पाति मानना, ऊंच नीच मानना और मूर्ति पूजा भारत के पतन का मुख्य कारण है। इस तरह से स्वामी दयानंद का बड़ा वो था। स्वामी दयानंद से पहले हर कंकर को शंकर बना दिया था, लेकिन स्वामी दयानंद ने कहा नहीं, परमात्मा वो चीज़ है जिसके मूर्ति नहीं है। और वेदों में भी लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। तो आर्य समाज इस विचारधारा को लेकर चलता है कि जितने भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जितना आर्य समाज ने काम किया, गवर्नमेंट के बाद आर्य समाज का ही नंबर आता है, डीएवी स्कूल का नंबर आता है। गुरुकुल, प्राचीन संस्कृति को स्थापित करने के लिए आर्य समाज द्वारा गुरुकुलों की स्थापना की, जिससे वेदों के विद्वान बनकर निकलते हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े गुरुकुल चल रहे हैं जिनका बड़ा नाम है। इसी तरह से आर्य समाज के एक वो संस्था है जिसके अंदर बच्चों को नशा मुक्ति की तरफ उनका नशे से दूर रहो। नशा पतन का कारण है। जो भी आदमी एक बार नशे के चुंगल में फंस जाता है, ये चूहे की तरह है, जैसे चूहा पिंजरे में चला जाता है। पिंजरे के अंदर जाना तो आसान है, लेकिन उस पिंजरे से निकलना मुश्किल है। उसी तरह से ये नौजवान बच्चों को ये सिखाया जाता है। आर्य समाज के अंदर हर इतवार को बड़े विद्वान को बुलाकर इन्हीं विषयों पर उनका प्रवचन होता है कि हम घर गृहस्थी में कैसे रहें। आर्य समाज के अंदर जब विद्वान आता है तो वो बताता है कि हम अपने घर के अंदर, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें, उनको कैसे अच्छे संस्कार दें। आज परिवार टूट रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करते, लेकिन आर्य समाज के अंदर सिखाया जाता है कि कैसे अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें। हमारे यहाँ एक प्रवचन करने के लिए स्वामी जी आए। उन्होंने प्रवचन करते हुए पूछा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठकर अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। वो कहते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज के बाद सुबह उठते ही माँ बाप के पैरों को छूऊंगा, चरण स्पर्श करूंगा। उसके अंदर मेरे बेटे ने हाथ उठाया और वो बात 25-30 साल पहले की है। आज तक सुबह उठते ही पैर छूता है अपनी मम्मी के, मेरे, और ऑफिस से आने के बाद भी आते ही पैर छूता है। तो ये बहुत बढ़िया, मन कुछ कर दिया आपने धर्मवीर। ये ऐसे ऐसे संस्कार आर्य समाज के अंदर दिए जाते हैं बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए। आज और एक हमारे साथी थे उमा शंकर शाहू जी। तो उमा शंकर शाहू जी जो है उनको हमने 1990 के आसपास आर्य समाज में लाए थे। तो मुझे एक पता लगा कि एक बंगाली सज्जन है जो सत्यार्थ प्रकाश घर में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो कहीं जाते नहीं हैं। तो उनको ना ही कोई कभी समाज में लाए, लेकिन समाज में चाहे वो चंदा चंदा भेज देते हैं। उधर आर्य समाज वेद मंदिर है जहाँ पर सीधी बुलाते हैं। तो मैंने उनको उनके पास गया, उनको यहाँ लाया, यहाँ पर लाकर उनको प्रचार मंत्री बनाया और उन्हीं के साथ मिलकर जगहों का एक हमने श्रृंखला चालू की।
तो श्रृंखला ये थी कि उनके तत्वाधान में उन्होंने अपने ब्लॉक में और आसपास के इलाकों में भी सहयोग दिया, और अपने ब्लॉक में वो 101 31 का तो उन्होंने रूटीन 31 का तो बना ही रखा था। इसके अलावा वो कभी बीच में खास दिन आते थे तो 101 51 कुंडों का भी जब करते थे। तो अब उनकी डेथ हो गई है, 5-6 महीने हो गए हैं। यही रहते थे पीतमपुरा। और हमारे एक दामाद से समीर जी थे, तो उन्होंने भी आर्य समाज के लिए काफ़ी काम किया। पिछले दिन उनकी भी डेथ हो गई है, वो भी 2-3 महीने हो गए हैं। बहुत तो बड़ा उन्हें दुख भी हुआ। हमारे लड़की अभी यंग ही 40 साल के आसपास है, और वो भी ज़्यादा उम्र के नहीं थे, वो भी 50 के आसपास थे। लड़की 44 साल की है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों के जाने से हमारे घर का भी सेटलमेंट में बड़ा फर्क पड़ गया, और हमारा जो जीवन शैली है उसमें बड़ा फर्क आ रहा है। इस दुख में सारा समाज, सारा संसार शामिल है। इंसान और किसी चीज़ में एक दूसरे का सहयोगी होना दुख में ज़रूर होता है। हम इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दोनों ने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और हमारे आर्य समाज विशाखा इनक्लेव के बारे में आम जनता को बताने के लिए हमारा इंटरव्यू लिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होता है गरीब आदमी को हम वैसे ही दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी पिछले दिनों मेरे ब्लॉक WP ब्लॉक की प्रधान है वनीता भारद्वाज, उसने कहा कि हमारी एक काम वाली है, उसकी लड़की की शादी होनी है, उसके लिए हम तो गए थे, 11,000 कहा है उन्होंने। मैंने कहा खर्चा कौन कर रहा है? कहने लगे खर्चा तो हम ही कर रहे हैं। मैंने कहा आप कितना दोगे? वो कहने लगे 11 तो नहीं देंगे। मैंने कहा जितना आप देना चाहो उतना दे दो। बहुत अच्छा, अति उत्तम। हमने नहीं कहा आप क्या दो, तो उन्होंने जो अपने मर्जी से दिया वो हमने अपने पास समाज को पर्ची काट कर दे दी। आर्य समाज का हर काम। गेस्ट हाउस अतिथि सेवा कक्ष कब अस्तित्व में आया? अतिथि सेवा कक्ष को भी 20 साल के करीब हो गए हैं। उसके अंदर पहले 100 रुपये लेते थे, बाद में 200 रुपये किए, आजकल 300 रुपये कर रखे हैं। कोई अतिथि बाहर से आता है, दूर दराज से आता है, उसका आई कार्ड का 300 रुपया, हाँ आई कार्ड देख लेते हैं, उसका कोई ना कोई प्रूफ देखते हैं कि वो वास्तव में सही आदमी है या नहीं। तो आर्य समाजी संतों को दिया जाता है ना? नहीं, अभी पिछले दिनों कबीरपंथी संत आ गए एक। अच्छा। उन्होंने किसी से नंबर लेकर मेरे से कहा प्रधान जी ऐसे ऐसे मैं आपके आर्य समाज में रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो कबीरपंथी हूँ। हैं? मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप कबीरपंथी हैं, सन्यासी तो हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं सन्यासी हूँ, मेरा यहाँ इलाहाबाद आजकल नाम बदल गया है, प्रयागराज में मेरा आश्रम है, एक पूना में है। मैंने कहा जी आपका स्वागत है। तो उनको ये समाज मंदिर में क्या योगदान रहा? हमारे आर्य समाज मंदिर के अंदर महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा। हाँ, उनके सत्संग के अंदर उनका जब भी प्रोग्राम होता है वो बड़ा विशाल होता है। संडे को शुक्रवार को होता है उनका। अच्छा। लेकिन जब उत्सव करती हैं, महिलाओं का उत्सव होता है, उसमें काफ़ी कुछ महिलाएं आती हैं, इतनी ज़्यादा महिलाएं आती हैं कि हाल भर जाता है। अच्छा। और हमारे पुरुषों से ज़्यादा उनका दान भी ज़्यादा आता है। अच्छा। उस दौरान वो इतना दान इकट्ठा कर लेती हैं। तो ये महिलाएं हमारी ज़्यादा एक्टिव हैं पुरुषों से, चाहे कार्यशैली हो या दान हो, दान हो कार्यशैली हो। कृष्ण बाला के बारे में हाँ, माता कृष्ण बाला जी थी, अब वो नहीं रही। उन्होंने यहाँ की महिलाओं को, जिसको संस्कृत नहीं पढ़नी आती थी, उनको वेद मंत्र पढ़ना सिखाया, संस्कृत सिखाई, और सब को एक तरह से वेद मंत्र का पाठ, वेद पाठ करना उन्होंने रेगुलर किया। उनका आर्य समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान रहा है। मैं बताना पसंद करूंगा दर्शकों के वेदों का प्रचार प्रसार और वेदों को पढ़ने योग्य बनाना या पढ़ने के लिए लोगों को जागरूक करना ही मूल रूप से आर्य समाज का उद्देश्य है। जी, ये आर्य समाज
सारा हिंदू समाज वेदों को मुख्य रूप से मानता है, लेकिन कुछ मंदिरों के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, वेद रखे हैं, वेद मंदिर बना रखा है, उसमें धूप बत्ती करते हैं। वो धूप बत्ती करने के लिए वेद नहीं, आई हुई बातों, जीवन पद्धति, हम इस संसार के अंदर कैसे रहें। जैसे छोटा सा आइटम खरीदते हैं, उसके साथ एक बुकलेट आती है। इतना बड़ा संसार बनाया तो परमात्मा ने एक बुकलेट दी, तुम्हें संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, किस चीज़ से क्या फ़ायदा उठाना है, ये सारा वेदों के अंदर है। लेकिन स्वामी दयानंद से पहले वेदों को कहते थे शंखासुर लेकर चला गया। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के दौरान शंखासुर को वेद मिल गए, वो लेकर भगने लगा। सारे देवताओं ने कहा ये क्या कर रहे हो? कहने लगे मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। न बोला तो फिर ये संसार कैसे चलेगा? उन्होंने कहा मैं तुम्हें पुराण दे रहा हूँ, अब तुम पुराणों से काम चलाओ। तो पुराण एक राक्षस का दिया हुआ वो है, पुस्तक है। आज लोग वेदों को भूलकर पुराणों की तरफ जब से मुड़े हैं, तब से भारत का पतन होना शुरू हो गया है। यदि दोबारा वेदों की तरफ हम लौट आएँ और वेदों के बातों का आचरण करना शुरू कर दें, तो हमारा बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। धन्यवाद, आपने दोनों ने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।